सिविल और अस्करी इदारों के आला हुक्काम शिरकत करेंगे। सूबाई वुज़राए आला वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में ईद उल अजहा के लिए SOPs पर अमल दरामद की हिकमत अमली तय की जाएगी। अस्पतालों में मरीजों की तादाद और सहूलियात से आगाह किया जाएगा। इजलास में NCOC के आदाद शुमार और तजावीज़ पर ब्रीफिंग होगी। तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक NCOC की तजावीज़ पर भी गौर होगा। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस के हवाले से कौम को एतमाद में लेने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वफाकी वुज़रा, मौमनीन, सिविल और अस्करी इदारों के आला हुकाम शिरकत करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा TV टुडे शुएब हाशमी। शुएब हाशमी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज एक अहम इजलास जो है वो बुलाया गया है। इस इजलास में सूबाई वुज़रा समेत अस्करी हुकाम जो हैं वो भी शिरकत करेंगे। आज के इजलास में कोरोना के हवाले से जो मामलात हैं जो उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा और मुतल्लिका जो महकमे हैं वो इस हवाले से वज़ीर आज़म को अपनी ब्रीफिंग देंगे। ये आज के इजलास के बाद जो है तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म जो है वो आज कौम से खिताब भी करेंगे और कोरोना के SOPs के हवाले से खास तौर पर ईद उल अज़हा जो है वो बिल्कुल सर पर है, उस हवाले से मज़ीद लॉकडाउन की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस हवाले से कौम को आज एतमाद में लेंगे। लेकिन ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म जो है आज लोगों को ये ताकीद भी करेंगे कि वो इस ईद के ऊपर गुज़िश्ता ईद की तरह से अपना बिहेव जो है वो बंद करें, क्योंकि कोरोना के केसेस जो है वो कम हो रहे हैं और हुकूमत की काविशों के बाद जो है कोरोना के मरीजों की तादाद में खासी कमी आई है। तो हुकूमत भी ये चाहती है कि कोरोना के मरीज जो है वो अगर कम हो रहे हैं तो इसमें मज़ीद बेहतरी आए, और इस हवाले से वज़ीर आज़म आज खुद जो है वो इस इजलास के बाद जो है वो कौम को एतमाद में लेंगे और उनसे गुजारिश भी करेंगे कि वो SOPs के हवाले से जो है इक़दाम पर हुकूमत के साथ तावन करें और SOPs का ख्याल रखें। शुएब हाशमी, ये बताइएगा, ये भी इत्तलात हैं कि ईद से 2-3 रोज कबल स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा सकता है, मार्केट्स दोबारा से बंद की जा सकती हैं। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो आज इजलास होगा इसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तय की जाएंगी और वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। इस ब्रीफिंग के बाद वज़ीर आज़म ये फैसला करेंगे कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है या नहीं जाना। इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म जो आज खिताब करेंगे उसमें लोगों को अपनी जो सफरी सरगर्मियाँ हैं उन्हें भी महदूद रखने की हदायत करेंगे और इसके साथ ही साथ कोरोना के हवाले से जो इक़दाम अब तक उठाए गए हैं इस हवाले से भी कौम को आगाह किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास होगा। वज़ीर आज़म कोरोना के हवाले से कौम को एतमाद में लेंगे। शहर कायद से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि मूसलाधार बारिश ने शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया। करंट लगने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। शहर कायद का हर वो इलाका पानी में डूब गया जहां बारिश हुई है। बिजली बारिश होते ही मुअत्तल हो गई। 80% इलाकों के फीडर ही ट्रिप कर गए। गुलशन हुदैत फेज 2 में करंट लगने से एक बच्चा जाँ बहक हो गया, जबकि लांडी कजाफी टाउन में करंट लगने से 22 साला नौजवान और गार्डन फवारा चौक के करीब घर में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। औरंगी सेक्टर 11:30 में नाले में गिरकर एक शख्स की मौत हो गई। बिन कासम टाउन में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। कोरंगी में नाले में गिरने वाली बच्ची की तलाश का काम जारी है। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल ने दावा किया है कि शहर कायद को 3 माह के लिए उनके हवाले कर दिया जाए, साफ हो जाएगा। जी सुबहानी, मुस्तफा कमाल ने अपने एक बयान में सियासी मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा है कि इनको पता था कि मैं ये काम कर लूंगा, इसलिए वो मेरी बात से पीछे हट गए थे। मौजूदा मेयर कराची गलत बात करते हैं कि इनके पास इख्तियार नहीं है। वज़ीर आज़म कराची आते हैं तो वज़ीर आज़म सिंध से मुलाकात ही नहीं करते। जब वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात नहीं करेंगे तो उनको आज़ादी मिल जाती है। वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो कराची के मसाइल पर इनके साथ बात करें। कराची में 32 साल से लोगों ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है। कराची से ही खबर है कि बारिश के बाद हालत जार पर वसीम अकरम भी खामोश ना रह सके। कहते हैं बारिश में डूबे कराची की वीडियोस और मुतासिरीन की
बेचारगी देखकर दिल खून के आंसू रोता है। कराची को एक बार फिर डूबा देखने पर कोई हैरत नहीं हुई। क्या बारिश में डूबे कराची की ये हालत हमें नींद से जगाने की घंटी है? कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा कि कराची में निकासी आब हल तलब मसला है, हमें अपने खूबसूरत शहर को दोबारा ठीक करना होगा। आपको बताएं कि कराची की हालत-ए-ज़ार पर वसीम अकरम भी बोल पड़े। कहते हैं, बारिश में डूबे कराची की वीडियोस और मुतासरीन की बेचारगी देखकर दिल खून के आंसू रोता है। कराची को एक बार फिर डूबा देखने पर कोई हैरत नहीं हुई। क्या बारिश में डूबे कराची की ये हालत हमें नींद से जगाने की घंटी है? कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा कि कराची में निकासी आब हल तलब मसला है, हमें अपने खूबसूरत शहर को दोबारा ठीक करना होगा। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह की साबिक कप्तान वसीम अकरम को कराची का दौरा करने की दावत। कहा, अपने पड़ोसी वसीम अकरम को दावत देता हूं कि मेरे साथ शहर का दौरा करें। वसीम अकरम कराची की सड़कों का जायजा लें और देखें किस तरह पानी का निकास किया गया है। नासिर हुसैन शाह ने कहा, वसीम अकरम, अगर आप मुखलिस हैं तो शहर का दौरा जरूर करेंगे, और अगर आपने सुनी सुनाई बातों पर बयान दिया है तो आपसे ज्यादा गैर जिम्मेदार कोई नहीं है। वसीम अकरम के गैर जिम्मेदाराना बयान ने आवाम को मायूस किया है। वसीम अकरम के बयान पर रद्द अमल देते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि साबिक कप्तान वसीम अकरम को कराची का दौरा करने की दावत देता हूं। कहा, अपने पड़ोसी वसीम अकरम को दावत देता हूं कि मेरे साथ शहर का दौरा करें। वसीम अकरम कराची की सड़कों का जायजा लें और देखें किस तरह पानी का निकास किया गया है। नासिर हुसैन शाह ने कहा, वसीम अकरम, अगर आप मुखलिस हैं तो शहर का दौरा जरूर करेंगे, और अगर आपने सुनी सुनाई बातों पर बयान दिया तो आपसे ज्यादा गैर जिम्मेदार कोई नहीं है। वसीम अकरम के गैर जिम्मेदाराना बयान ने आवाम को मायूस किया है। बारिश में डूबते कराची को देखकर पीटीआई क़यादत ने हुकूमत सिंध को आड़े हाथों लिया। वफाकी वज़ीरान ने सोशल मीडिया पर बयानात की भरमार कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि कराची डूबा हुआ है और नेहरू अपनी सालगिरह मना रहा है। पीपल्स पार्टी तीसरी बार इक़्तिदार में लाने वाले वोटर से इंतकाम ले रही है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा कि 12 साल से ज़ायद अरसे से इक़्तिदार में रहने वाली पीपल्स पार्टी कराची के बरसाती नालों और गटर की सफाई का इंतजाम भी नहीं कर सकती। अली ज़ैदी ने कहा कि सियासतदान होने का ढोंग रचाने वाला एक बिगड़ा लाडला टीवी पर बैठकर हर किसी को हर बुराई का जिम्मेदार ठहराता है। ये मुजरिमाना गफलत की इंतहा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना था, कराची के शहरियों को अपने प्यारों की लाशें निकालते देखकर दिल गमगीन हो गया। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सरदार अयाज सादिक का कहना है कि मुत्तहिदा अपोजिशन चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की हिमायत नहीं करेगी। अयाज सादिक ने एक इंटरव्यू में कहा, मुत्तहिदा अपोजिशन को डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के मुद्दत में तोसी की तजवीज़ भी कबूल नहीं है। नैब कानून में मुजव्वज़ा तरामीम के मुसद्दे में चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के मुद्दत मुलाजमत में तोसी की शिक शामिल है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि मुसव्वदा हुकूमती कमेटी ने गौर के लिए अपोजिशन के हवाले किया था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, माजी में तरक्की महज कागजों में थी, हमारी हुकूमत कागजी कार्रवाइयों के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि अब तरक्की ज़मीन पर नजर भी आती है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत यकसा तरक्की के विजन पर यकीन रखती है। पसमानदा इलाकों और बड़े शहरों में अवामी ज़रूरियात का तयन करके तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए। पंजाब का कोई शहर, कस्बा और देहात तरक्की के समरात से महरूम नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जनूबी पंजाब के पसमानदा अजला को तरक्की के सफ़र में यकसा अहमियत दी जा रही है। पंजाब हुकूमत 2 बरस में मुतादिद स्पेशल इकनॉमिक जोन पर काम शुरू कर चुकी है। बहुत जल्द बहावलपुर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर काम शुरू कर रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन सीपैक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि शाहराहें मुअस्सर राबितों और समाजी और इक्तसादी तरक्की का जरिया है। पाक चीन इक्तसादी राहदारी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट में कहा कि शाहराहें मुअस्सर राबितों और समाजी इक्तसादी तरक्की का जरिया है।
جنوبی بلوچستان میں شاہراہوں کی تعمیر پر مکمل توجہ مرکوز ہے۔ خوشاب ابارانتا خزدار شاہراہ، ابارانتا بیلا شاہراہ خطے کی صورتحال بدل دے گی۔ عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں جنوبی بلوچستان میں اس وقت بہتر روابط اور سماجی اقتصادی ترقی کے لیے شاہراہوں کی تعمیر پر توجہ دی جا رہی ہے۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کل ہوگا۔ ملکی معاشی سیاسی اور کرونا وبا کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کا 13 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ کابینہ کو معاشرتی اشاریوں سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کی تحقیقات کے لیے کمیشن قیام کی منظوری دی جائے گی۔ یورو 5 ڈیزل اور پیٹرول کی درآمد سے متعلق معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ وفاقی کابینہ ECC کے 22 جولائی کے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق بھی کرے گی۔ ادارہ جاتی اصلاحات سے متعلق پیش رفت رپورٹ کا کابینہ میں پیش کی جائے گی۔ واپٹا چیئرمین ممبران کی تقرریوں کے لیے قواعد و ضوابط کا مسودہ کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ وزارت IT کے ماتحت USF کمپنی کے CEO کی تعیناتی کی منظوری ایجنڈے میں شامل۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی کے نواحی علاقے چونترا میں 9 افراد کو قتل کرنے والے 4 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ہونے والوں میں 2 مرکزی ملزم بھی شامل ہیں۔ ملزم دانش نے خواتین اور بچوں کے قتل کا اعتراف بھی کر لیا۔ آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی کے نواحی علاقے چونترا میں 9 افراد کو قتل کرنے والے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں 2 مرکزی ملزم بھی شامل ہیں۔ ملزم دانش نے خواتین اور بچوں کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے۔ راولپنڈی کے نواحی علاقے چونترا میں 9 افراد کو قتل کرنے والے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کراچی میں ایک اور آگ، شاہ فیصل کالونی میں کیمیکل فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیاں آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ کراچی میں ایک اور آگ لگ گئی۔ شاہ فیصل کالونی میں کیمیکل فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیاں آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کراچی میں ایک اور آگ، شاہ فیصل کالونی میں کیمیکل فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیاں آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں کورونا کی صورتحال میں بہتری آنے لگی ہے۔ 1176 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 2,74,288 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 20 مریضوں کا انتقال ہوا۔ اموات 5,842 ہو گئی۔ 1,229 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,41,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 20 مریضوں کی زندگی نگل لی۔ سندھ میں 2,151، پنجاب میں 2,116، خیبر پختونخوا میں 1,178، بلوچستان میں 136، گلگت بلتستان میں 48، آزاد کشمیر میں 49 اور اسلام آباد میں 164 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 1,176 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 92,073، سندھ میں 1,18,313، خیبر پختونخوا میں 33,397، بلوچستان میں 11,601، گلگت بلتستان میں 1,990، اسلام آباد میں 14,884 اور آزاد کشمیر میں 2,034 مریض ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,65,00,000 تک جا پہنچی۔ ہلاکتوں کی تعداد 6,53,000 ہو گئی۔ 1 کروڑ سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق موذی کرونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 6,63,000 زندگیاں نگل چکا۔ امریکہ میں 1,50,000، برازیل میں 87,052، روس میں 13,270، بھارت میں 32,812، ترکی میں 5,613، ایران میں 15,700، افغانستان میں 1,265 اور سعودی عرب میں 2,733 اموات ہو چکی ہیں۔ برطانیہ میں 45,752، اٹلی میں 35,107، اسپین میں 28,432 اور فرانس میں 30,192 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔
पाकिस्तान के अजीम सपूत और पहले निशान हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का आज 72वां योम शहादत मनाया जा रहा है। ISPR के सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि जंग कश्मीर 1948 के हीरो कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की अजीम कुर्बानी को कौम जबरदस्त खराज अकीदत पेश करती है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की नाकाबिल तस्खीर जुर्रत हमेशा बहादुरी का इस्तिआरा रहेगी। ISPR के सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की वतन से गैर मुतज़लज़िल वफादारी हमेशा याद रखी जाएगी। कश्मीर और वतन के लिए उनके सीने पर लगी हर गोली दिफाए वतन के अज़्म को जिला बख्शती है। अभी आपको बताएं कि भारतीय जासूस ड्रोन को पांडो सेक्टर में निशाना बनाया गया। तर्जुमान ISPR के मुताबिक भारतीय जासूस ड्रोन LOC पर 200 मीटर अंदर आ गया था। रवां साल पाक फौज ने 10वें भारतीय जासूस को मार गिराया है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने लिखा कि भारत का जासूस क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी हुदूद में 200 मीटर तक घुस आया था। रवां साल गिराया जाने वाला ये 10वां भारतीय जासूस ड्रोन है। इससे कबल 28 जून को पाक फौज ने भारत का 9वां भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया था। क्वाडकॉप्टर LOC के तत्ता पानी सेक्टर में 850 मीटर पाकिस्तानी हुदूद में आ गया था। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकता। स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली को दुनिया भर में पजीराई मिली। लॉकडाउन की बात करने वालों ने हमेशा गरीबों का खून चूसा। अपोजिशन की नीयत ठीक नहीं थी, आज मुंह छुपा रही है। इमरान खान की पॉलिसी दबाव के बावजूद भी कमजोर नहीं हुई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज का कहना था, क़यादत ने फैसला किया कि गरीब और मजदूर अफराद के लिए ऐसी हुकूमत अमली बनाई जाए कि सेहत और रोजगार एक साथ चल सकें, जिस पर बहुत तनकीद हुई। उन्होंने कहा कि जो लोग लॉकडाउन का मशवरा दे रहे हैं सब जानते हैं कि उनका मकसद क्या है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गरीबों का खून चूसा था। शिबली फराज ने कहा कि वज़ीर आज़म पर लॉकडाउन का बहुत दबाव डाला गया, लेकिन वो अपने फैसले से मुतज़लज़िल नहीं हुए और हमारे इस फैसले की बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई हुई। मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम में बड़े चैलेंजेस का सामना है। कोरोना वबा में कमी के बाद आने वाले दिनों में दोबारा इजाफा भी हो सकता है। उन्होंने अवाम से अपील की कि मवेशी मंडियों में बुजुर्गों और बच्चों को ना लेकर जाएं। ऑनलाइन मवेशी मंडियों को तरजीह दी जाए। इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह दें। गोश्त की तकसीम के दौरान भी समाजी फासला रखा जाए। इस ईद में चूँकि कुर्बानी एक बुनियादी उनसर है, तो लिहाजा वो बहुत अहम एक एक्टिविटी है कि जिसके बारे में हमें खुसूसी तौर पे सोच विचार करना था। तो इस ईद के हवाले से अगर हम अपने तमाम सोच विचार को या तमाम जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सामने रखते हुए देखें तो 4 ऐसे ग्रुप्स बनते हैं या 4 ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। सबसे पहले मवेशियों की खरीदो फरोख्त होती है, बकरे, गायें, ऊँट, और इनके लिए मंडियां लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो इस सिलसिले में ये फैसला किया गया कि इस ईद पे शहरों के अंदर किसी किस्म की भी मंडियां लगाने की इजाज़त नहीं। आपने देखा होगा कि ईद के करीब जब पहुंचते हैं आजकल के दिनों में, तो बड़े शहरों के अंदर छोटी छोटी मंडलियां लग जाती हैं जहां लोग अपनी बकरियां और जो जानवर हैं उनको बेचने के लिए छोटे छोटे अपने सिस्टम बना लेते हैं। तो इसकी कतन इजाज़त नहीं दी जा रही इस दफ़ा, बल्कि इसके बरक्स शहरों से बहुत बाहर, जितना बाहर मुमकिन हो, मंडियों की इजाज़त है। और उसमें भी फिर ये कदगन लगाई गई कि अगर बहुत बड़ी मंडियां पहले लगती थी तो उनको छोटी छोटी मंडियों के अंदर बांटा जाए, और जितनी ज़्यादा मंडियां और जितनी शहर से दूर मंडियां लगाई जाएं उतना बेहतर। इस ईद में मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ की शिरकत उनकी सेहत से मशरूत कर दी। मॉडल टाउन लाहौर में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें तमाम रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ को अपनी सेहत का ख्याल रखने का मशवरा दिया। शाहिद हकान अब्बासी, राना तनवीर और ख्वाजा सादर फीक ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की।
پارٹی ذرائع کے مطابق اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں شہباز شریف کی شرکت ان کی صحت سے مشروط ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلم لیگ نون آل پارٹیز کانفرنس میں نئے انتخابات کے مطالبے پر زور دے گی۔ اجلاس میں رائے سامنے آئی کہ پیپلز پارٹی کی تنظیم سازی کی جائے اور پارٹی چھوڑنے والوں کے لیے پارٹی کے دروازے بند رکھے جائیں اور قومی اسمبلی میں قانون سازی سے متعلق بھرپور حصہ لیا جائے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں ہوں ثنا ارشد۔ کھیل کی سیاست اور کھیل سے کھلواڑ، کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلنٹ، علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک، کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار، میں آپ کو رکھوں گی باخبر۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ خبر سب سے پہلے۔ رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں میں، کیا ہے ان کیا ہے آؤٹ، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شہید الدین، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ جھوٹ نہیں صرف سچ، مبالغہ نہیں صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات، تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات، اپوزیشن کے بیانات، سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شعیب ہاشمی، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ کامیاب لوگ کامیاب کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہار نہیں مانتے، نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہیں۔ اسی لیے فیملی ٹوڈے میں ہم آپ کو ملوائیں گے پاکستان کی ایسی ہی نامور شخصیات سے۔ دیکھیے پروگرام فیملی ٹوڈے سمیرہ مرزا کے ساتھ، صرف ٹی وی ٹوڈے پر۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ویلکم بیک، اور ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پنجاب میں آج رات 12 بجے سے اگلے بدھ تک تمام مارکیٹیں بند کی جا رہی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر بڑا فیصلہ کیا ہے پنجاب حکومت نے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں بڑا فیصلہ ہے، پنجاب میں آج رات 12 بجے سے اگلے بدھ تک تمام مارکیٹس بند کی جا رہی ہیں۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شیراز نثار سے۔ جی شیراز، بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہیں لاک ڈاؤن کے بارے میں؟ جی بالکل، آج رات 12 بجے سے لے کے اگلے بدھ تک جو ہے وہ مارکیٹیں بند کرنے کا اور تمام پنجاب بھر میں مارکیٹیں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو سیکٹری پرائمری اینڈ سیکٹری کیئر ہیں انہوں نے نوٹیفکیشن تیار کیا ہے اور کل یہ تمام جو متعلقہ افسران ہیں ان کی ٹیم میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے جو ملاقات کی ہے، سردار عثمان بزدار کو بریف کیا گیا ہے۔ اب یہاں جو شہریوں جو مخصوص میں مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ کی طرف سے جو نوٹیفکیشن ابھی جاری ہوا ہے چند منٹ پہلے، اس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب میں ایک بھی 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ موت نہیں ہوئی کرونا وائرس کی وجہ سے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب خود بھی کل یہ کہتے رہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اور عید پر جو ہے وہ شاید ہم لاک ڈاؤن کریں، لیکن اچانک
राजा बिशारत जो अचानक लॉकडाउन कर दिया गया शहराज निसार, बड़े शॉर्ट टाइम में ये नोटिस दिया गया है लॉकडाउन का। अभी तो शहरियों ने शॉपिंग करनी थी, अभी तो ईद को काफी दिन पड़े हैं, तो शॉर्ट टाइम में ये नोटिस दिया गया है, तो क्या ये ज्यादती नहीं है? जी बिल्कुल, जितने भी चैम्बर के मेंबर हैं उन्होंने इसको जो है वो इसका बाइकआउट किया है और तमाम ताजरों के साथ इकट्ठे हैं। तमाम ताजर जो है वो इस वक्त दो धड़ों में तकसीम हो गए हैं और कुछ का कहना है कि मार्केटें जो है वो बंद नहीं करनी चाहिए, ये इनकी अपनी नाअहली है कि अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा तो 8 दिन के लिए और खासकर ईद के मौका पर जो है वो 8 दिन के लिए तमाम मार्केटें जो है वो बंद कर दी जाएंगी और आज रात जो है वो ये मार्केटें बंद होंगी। आज 24 घंटों में सिर्फ 27 केसेस जो है वो सामने आए हैं लाहौर में, जबकि पंजाब में 172 नए केसेस आए हैं। इसी हवाले को वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जो है वो कहा है कि ईद के मौका पर जो है अगर मार्केटों में ज्यादा रश हुआ तो कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेजी से फैल सकता है। लेकिन यहाँ ये सोचने वाली बात शहरियों के लिए ये है कि अगर 8 घंटे पहले वज़ीर-ए-आला पंजाब ये कहें कि कोरोना वायरस जो है वो कंट्रोल हो चुका है पंजाब में और ईद के मौका पर जो है वो हम लॉकडाउन नहीं करेंगे और उसके फौरी बाद जो है वो फैसला कर लिया जाए कि 8 दिन के लिए तमाम मार्केटें बंद की जाएंगी, तो इससे शहरी तो परेशान होंगे। शहरी परेशान होंगे। शहराज निसार, ईद उल फितर की बात की जाए तब भी लॉकडाउन था, कारोबारी हजरात का खासा नुकसान हुआ है और अब ईद के मौका पर चूंकि दोबारा से लॉकडाउन लगाया जा रहा है बड़ी ईद के मौका पर, तो ताजर काफी परेशान है। इस हवाले से ताजरों का क्या मौकफ सामने आया है? सामने आया है कि उनके साथ जो है वो 6 मीटिंग्स हुई हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब की और उन्होंने यही कहा था पहले वज़ीर-ए-आला ने कि ईद के मौका पर जो है वो लॉकडाउन नहीं बल्कि SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा। और 5 महीने से जो ताजर परेशान बैठे हैं जिनका कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका है, उन्होंने ईद के लिए जो है वो बहुत ज्यादा स्टॉक भी इकट्ठा किया कि अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता तो लोग मार्केटों में आएंगे और SOPs के मुताबिक जो है वो अमल दरामद होगा तो कारोबार भी होगा। लेकिन अचानक ये फैसला कर लिया गया है और ताजरों का ये भी कहना है कि किसी ताजर को, किसी सदर को वज़ीर-ए-आला पंजाब ने या वज़ीर कानून राजा बिशारत ने जो है वो एतमाद में नहीं लिया, जो कि इनको लेना चाहिए था और ताजरों से पहले मीटिंग करनी चाहिए थी। जी बहुत शुक्रिया शहराज निसार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब में आज रात 12 बजे से अगले बुध तक तमाम मार्केट्स बंद की जा रही हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत की सरबराही में होने वाले इजलास में फैसला कर लिया गया। आपको बता रहे हैं कि पंजाब में आज रात 12 बजे से अगले बुध तक तमाम मार्केट्स बंद की जा रही हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म। कोरोना की वबाई सूरत हाल समेत दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने अपनी और वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहत के हवाले से खैरियत भी दरियाफ्त की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी हम मनसब को बताया पाकिस्तान की स्मार्ट लॉकडाउन हिकमत अमली के सबब कोरोना फैलाव और शरह अमवात में कमी हुई है। शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब की दिफाई तनसीबात पर हौसी मलेशिया के मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए इन्हें यकीन दिलाया कि पाकिस्तान सऊदी अरब के इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। दोनों वज़राए ख़ारजा के माबैन रवां साल हज की महदूद अदायगी के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि महदूद पैमाने पर हज की अदायगी का फैसला आलमी वबाई सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के नौमुंतखब सदर वल्कन बोस्कर का दौरा पाकिस्तान मुंसखब कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने दौरा मनसूख होने की भी तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के नौमुंतखब सदर वल्कन बोस्कर ने पीर को पाकिस्तान के दौरे पर आना था। उनका दौरा लॉजिस्टिक्स मसाइल के बायस मनसूख हुआ है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं हम पर लगाए गए इल्जामात आज से 20 साल पहले मार्ज़े वजूद में आए थे। ये इल्जामात कई मरतबा ख़त्म भी हो चुके हैं। दोबारा हड्डियां जोड़कर पुराने बुत के बजाय नया मुजस्मा बनाना चाहते हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि जो केस अदालत में हो उस पर मैं तबसरा नहीं करता। सीनियर सहाफ़ियों के इसरार पर
میں یہ کہوں گا کہ چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے اور میرے فیملی ممبر چودھری مونس الہی MNA نیب نے کے لگائے گئے الزامات کی وضاحت کرتی ہے۔ سینئر صحافیوں سے کہوں گا کہ آپ اربوں کے صفر مجمع بتا دیں تو تاکہ میں اس پر وضاحت کر سکوں۔ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہم نے کسی ادارے سے کبھی کوئی قرضہ معاف نہیں کروایا۔ اور اب ٹوڈے انٹرنیشنل۔ عالمی منظرنامے سے آپ کو بتائیں کہ طالبان نے بین الافغان مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کابل انتظامیہ کے مزید اہلکار رہا کر دیے۔ قطر میں افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ٹویٹ میں بتایا کہ افغان فوج اور پولیس سے تعلق رکھنے والے مزید 37 اہلکاروں کو رہا کیا گیا۔ صوبہ تخار سے 20 اور قندوز سے 17 قیدیوں کو رہا کیا، جنہیں گھر جانے کے لیے سفری اخراجات بھی ادا کیے گئے۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی برائن ہوک نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران پر اسلحے کی پابندی ختم ہوئی تو شام اور دوسرے ملکوں میں جاری تنازعات میں شدت آئے گی۔ تفصیلات کے مطابق ایران پر عائد یہ پابندی رواں سال اکتوبر میں ختم ہو رہی ہے۔ امریکہ عالمی برادری سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ ایران پر ہتھیاروں کی خرید و فروخت پر پابندی میں توسیع کی حمایت کرے۔ برائن ہوک کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ ایران پر اسلحے کی پابندی کی میعاد میں توسیع نہیں کی جاتی تو اس سے مشرق وسطی میں امن اور سلامتی کو شدید نقصان پہنچے گا۔ امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف مظاہروں میں کمی نہ آئی۔ امریکی سیاہ جارج فلائیڈ کے قتل کے بعد شروع ہونے والے مظاہرے پورٹ لینڈ اور سیاٹل میں تاحال جاری ہیں۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے طاقت کا استعمال کیا جانے لگا۔ جارج فلائیڈ کی ہلاکت امریکی انتظامیہ کے گلے کا توق بن گئی ہے۔ امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف مظاہروں میں شدت کم نہ ہوئی۔ نسل پرستانہ اقدامات کے خلاف جاری مظاہروں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں معمول بن گئی۔ امریکی پولیس نے پورٹ لینڈ میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے تیز آواز اور روشنی والے ایک گرینیڈ کا استعمال شروع کر دیا۔ اور اب خبریں کھیل کے میدان سے۔ اور بات کرتے ہیں محمد عامر کی۔ فاسٹ بولر محمد عامر کے قومی ٹیم کو جوائن کرنے میں حائل پہلی رکاوٹ دور ہو گئی۔ پہلا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر محمد عامر کا انگلینڈ پہنچنے پر کورونا ٹیسٹ لیا گیا جو منفی آ گیا۔ محمد عامر کا دوسرا ٹیسٹ آج ہوگا۔ ان کے ہمراہ ڈربی پہنچنے والے مساجر محمد عمران نے منفی رپورٹ کے بعد ٹیم کو جوائن کر لیا ہے۔ مساجر محمد عمران کو ٹیم کے ساتھ ملنے ملانے اور ایک ساتھ ٹریننگ میں شرکت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں واقع PCB کا ہیڈ کوارٹر سونا ہو گیا۔ چیئرمین احسان مانی کے بعد چیف ایگزیکٹو وسیم خان انگلینڈ چلے گئے۔ تفصیلات کے مطابق قومی ٹیم کی چارٹرڈ فلائٹ پر چیئرمین PCB احسان مانی بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ انگلینڈ گئے تھے۔ انہیں وہاں تقریباً 1 ماہ ہو چکا ہے۔ دوسری جانب برطانیہ سے تعلق رکھنے والے چیف ایگزیکٹو وسیم خان بھی خاموشی سے برمنگھم پہنچ گئے ہیں۔ اور اب علاقائی خبریں شامل کرتے ہیں۔ صوبائی وزیر مواصلات سردار محمد آصف نقوی سے پتوں کی پروفیشنل مرکزی انجمن تاجران کے صدر کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی، جس میں تاجروں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں چودھری شاہد جاوید کی اس رپورٹ میں۔
प्रोफेशनल मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर शेख मुबशर शौकत की क़यादत में ताजरान के वफद ने सूबाई वज़ीर मवासलात सरदार मोहम्मद आसफ नकई से खुसूसी मुलाकात की। अहम मुलाकात के दौरान प्रोफेशनल मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर और जनरल सेक्रेटरी मियां आसफ सईद ने सूबाई वज़ीर मवासलात सरदार मोहम्मद आसफ नकई को ताजरों को दरपेश बुनियादी और जरूरी मसाइल जिसमें सेवरेज सिस्टम, वापडा और पार्किंग जैसे अहम मसाइल पर तवज्जो दिलाई। अंजुमन ताजरान के सदर शेख मुबशर शौकत ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पुरउम्मीद हैं कि मौजूदा हुकूमत तमाम तर वसाइल को बुरोकार लाकर ताजरों के मसाइल को हल करेगी, जिस पर सूबाई वज़ीर मवासलात सरदार मोहम्मद आसफ नकई ने ताजर बरादरी को यकीन दिलाया कि ताजरों के मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल करवाया जाएगा और हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। इस मौका पर मुकामी MNA सरदार तालब हसन नकई के फर्जंद सरदार अयाज नकई, चेयरमैन अशर व ज़कात कमेटी मियां अब्दुल रज़ाक भी मौजूद थे। प्रोफेशनल अंजुमन ताजरान के सदर शेख मुबशर शौकत और उनके वफद ने सूबाई वज़ीर मवासलात सरदार मोहम्मद आसफ नकई की जानिब से यकीन दहानी पर खुशी का इजहार करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ चौधरी शाह जवेद, TV टुडे न्यूज़, पतोकी। बहावलपुर में 9 अगस्त को टाइगर्स फोर्स शजरकारी डे मनाने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास इंतजाम का जायजा लिया गया। 9 अगस्त को जिला भर में 42,202 सदाबहार पौधे लगाने का फैसला किया गया है। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सयाल ने हिदायत की कि टाइगर्स फोर्स शजरकारी डे को कामयाब बनाने के लिए तमाम महकमों के अफसरान और स्टाफ अपना कलीदी किरदार अदा करें। तमाम महकमे इस सिलसिले में अपने अपने फोकल पर्सन मुकर्रर करें। शजरकारी के हवाले से अपने अपने महकमों के मुलाजमीन और पौधों की डिमांड के हवाले से